कैसे हैं आप? आई होप आप सब अपने घर पे सही होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रेयर करते हैं अपने घर पे स्वस्थ रहें, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज रहें और अपने घर पे अपना ध्यान रखें अपनी सेहत का। आज की वीडियो में मैं शकुंतला सिंधु आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मीनिया में। तो कल हमने अलग अलग चैप्टर को कवर किया था, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। तो उसी के अंतर्गत एक नया चैप्टर आता है, शब्द भेद के आधार पर हिंदी व्याकरण में शब्द क्या है, दो प्रकार यानी दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होता है हमारा विकारी शब्द, आपको दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2 पर है हमारा अविकारी शब्द, देख लीजिए। नंबर 1 पर है हमारा विकारी शब्द और नंबर 2 पर है हमारा अविकारी शब्द। किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है? शब्द भेद में हिंदी व्याकरण के आधार पर रूप, रंग, रचना के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विकारी शब्द और नंबर 2 पर है बेटा हमारा अविकारी शब्द। नाम से स्पष्ट है, विकारी शब्द इसका अर्थ होता है जब परिवर्तन होता है, बदलाव, जब परिवर्तन होता है इसका शाब्दिक अर्थ बताया है विकारी। विकारी मतलब चेंज हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है। अब आप पूछेंगे कि परिवर्तन किस आधार पर आता है, तो आपको मुख्यतः रूप से यहाँ पर 3 बातें ध्यान रखनी पड़ेगी कि परिवर्तन है वो किसी भी शब्द में किस प्रकार से आता है, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में किस प्रकार से आता है। तो आपको 3 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। नंबर 1 है लिंग के आधार पर परिवर्तन होता है, उसके बाद है हमारा वचन के आधार पर परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद है कारक के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। यानी कहने का अभिप्राय कोई भी वाक्य है उसमें परिवर्तन, विकार होता है, परिवर्तन होता है किसके आधार पर? 3 मुख्यतः सिर्फ और सिर्फ 3 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। नंबर 1 हमारा लिंग, नंबर 2 है हमारा वचन और नंबर 3 है हमारा कारक के आधार पर। अब आप पूछेंगे कि मैडम किसमें परिवर्तन होता है, तो यहाँ पर देख लीजिए परिवर्तन होता है संज्ञा में, किसी भी नाम में, सर्वनाम में, जब हम संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनमें, और क्रिया में और विशेषण में। यानी किसी भी वाक्य में परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा में हो सकता है, सर्वनाम में हो सकता है, विशेषण में हो सकता है, क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। अब सबसे पहले हम संज्ञा लेते हैं और संज्ञा में भी मूल शब्द, मूल होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिस पर सारा वाक्य डिपेंड है, यानी सारा वाक्य निर्धारित करता है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पर बताया है मूल शब्द है हमारा लड़का पढ़ता है। यहाँ पर मूल शब्द है लड़का, क्या है हमारा? लड़का है, वो मूल शब्द है। मैंने आपको कहा कि विकारी में चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होता है? मूल शब्द में। किसके आधार पर? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, विशेषण के आधार पर उसका रूप बदल जाता है। अब संज्ञा में देखिए लड़का क्या है, वो एक संज्ञा है। क्या कर रहा है लड़का? पढ़ रहा है। क्या काम करता है लड़का? पढ़ रहा है। अब इसका रूप बदल देते हैं, किसके आधार पर? वचन के आधार पर। लड़के का वचन बदल देते हैं तो लड़का है हमारा, तो इसका दूसरा वचन बनेगा यानी बहुवचन बनेगा लड़की। तो मूल शब्द में परिवर्तन हो गया, विकार हो गया। वाक्य बताता है विकारी शब्द जब परिवर्तन होता है तो मूल शब्द में लड़का का लड़के बन गया, पढ़ता का पढ़ते बन गया। कहने का अभिप्राय इसका रूप बदल गया। मूल शब्द है लड़का पढ़ता है, वचन के आधार पर परिवर्तन हो गया कि लड़के पढ़ते हैं। अब हम करेंगे इसी वाक्य का, इसी सेंटेंस का लिंग के आधार पर। तो लिंग में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर जब हम बदलेंगे तो लड़का का बन जाएगा लड़की, पढ़ता का बन जाएगा पढ़ती है। यानी कहने का अभिप्राय लिंग के आधार पर हमने परिवर्तन कर लिया, लड़की पढ़ती है। अब वचन के आधार पर इसका परिवर्तन करेंगे, वचन एक से ज्यादा यानी बहुवचन, तो लड़की का बन जाएगा लड़कियां और पढ़ती का बन जाएगा पढ़ती हैं, यानी लड़की क्या है? वो पढ़ती हैं। नेक्स्ट है हमारा सर्वनाम के आधार पर कैसे परिवर्तन करते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए मैंने आपको सर्वनाम की वीडियो कराते हुए कहा था कि इसमें परिवर्तन होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कोई अन्य, किसी तीसरा। तो इसमें परिवर्तन होता है। मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, तो मैं क्या कार्य कर रही हूँ, मैं पढ़ता हूँ, यानी मैं क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है, उत्तम पुरुष। मैं क्या है, वो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। तो इसमें रूप बदल जाता है, उत्तम पुरुष को का रूप बदल गया, जब विकार हो गया तो तुम आ गया, तुम हो गया हमारा सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यहाँ पर बन गया हमारा, तो इसमें रूप बदल गया। और उसके बाद है हमारा कोई अन्य, जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो कोई अन्य वे पढ़ते हैं, तो मैं का तुम और तुम को यदि हम कोई अन्य किसी तीसरे में बदलेंगे तो वे बन जाएगा वे पढ़ते हैं। तो विकारी शब्द है जब परिवर्तन होता है, किसमें, लिंग में, वचन में, कारक में। किसके कारण होता है, संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में। और किसमें परिवर्तन होता है, मूल शब्द में। जैसे लड़का पढ़ता है, वचन के आधार पर लड़का का लड़के बन गया, पढ़ते हैं। उसके बाद लिंग के आधार पर लड़के का लड़की बन गया, यानी स्त्रीलिंग बन गया, पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं वचन के आधार पर। अब है हमारा सर्वनाम के आधार पर, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, कोई अन्य क्या है, वो पढ़ रहा है, या मैं खेल रहा हूँ, वे खेल रहे हैं, या तुम खेल रहे हो और वो खेल रहे हैं, यानी कोई अन्य क्या है, वो खेल रहा है। तो विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन हो जाता है। तो विकारी वाला जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, इसी का एक दूसरा पार्ट है अविकारी। अविकारी शब्द बताया है, नाम से स्पष्ट है, जिसमें नहीं है, यानी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। किसके कारण किसमें परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक, काल के कारण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। कहने का अभिप्राय नाम से स्पष्ट है, अविकारी, रूप नहीं बदलता है उसका, कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कभी भी कोई भी रूप नहीं बदलता है। किसके कारण, लिंग, वचन और कारक के कारण नहीं बदलता है। इसके उदाहरण है, जैसे यहाँ पर बताया है और को हम नहीं बदल सकते। और अविकारी शब्द है, चाहे किसी भी काल में इसका प्रयोग करें, किसी भी रूप में हम इसका प्रयोग करें, चाहे एक वचन के अनुसार करें, बहुवचन के अनुसार करें, स्त्रीलिंग के अनुसार करें, पुल्लिंग के अनुसार करें, और है वो और ही रहेगा, इसका रूप नहीं बदल सकता। नेक्स्ट है हमारा किंतु, इसका भी रूप नहीं बदल सकता, परंतु है, इसका भी रूप नहीं बदल सकता। क्यों है, इसका भी रूप कभी नहीं बदलता। धीरे धीरे है, मंद मंद है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो ज्यों के त्यों एज इट इज रहते हैं, कभी भी परिवर्तन उसमें नहीं होता है। न लिंग, न वचन, न कारक, न काल, कभी भी किसी भी कारण से उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है ऐसे शब्दों को हम बेटा बोलते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द को मुख्यतः रूप से यहाँ पर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है हमारा, यहाँ पर देख लीजिए, नंबर 1 पर है हमारा क्रिया विशेषण। नाम से स्पष्ट है, क्रिया मीन्स कार्य, विशेषण मीन्स विशेषता प्रकट करना, यानी क्रिया की विशेषता को प्रकट करना। उदाहरण है, राम चल रहा है। अब इस वाक्य को देखिए, राम क्या कार्य कर रहा है, चलने का कार्य कर रहा है। इसी तरह से मोहन चल रहा है, सोहन खेल रहा है, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। अब क्रिया की विशेषता मैंने बताया, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता क्या हो गई, राम धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। किसके कारण, न लिंग, न वचन, न कारक के कारण कभी भी कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो जिसमें परिवर्तन नहीं होता है वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। और क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आता है, अविकारी शब्द के अंतर्गत। तो इसका हो गया क्रिया विशेषण का अभिप्राय है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा धीरे धीरे चल रही है, मोहन मंद मंद मुस्कुरा रहा है। तो धीरे धीरे, मंद मंद, इसमें कभी भी किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। सेकंड नंबर पे हमारा संबंध बोधक। संबंध बोधक मतलब
आपस में संबंध बताना, संज्ञा एवं सर्वनाम के जिन शब्दों से आपस में उसके संबंध का पता चले उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे विद्या के बिना मनुष्य अधूरा है, या विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब विद्या, मनुष्य और पशु का आपस में संबंध बताया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। अब इसको क्लियर कैसे करेंगे? विद्या के बिना मनुष्य समान है, किसके समान है? पशु के समान है। तो पशु का, मनुष्य का और विद्या का आपस में क्या हो गया? वो संबंध हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि संबंध बोधक उसमें परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अभिप्राय है, जिसको आप इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं, आपस में जोड़ने वाले शब्द, जैसे अथवा, किंतु, परंतु, और, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अव्यय कह सकते हैं, अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय, यानी इनको दूसरा नाम कह सकते हैं अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द एक ही रूप है ये। तो समुच्चय बोधक है कि मोहन पढ़ता है, समुच्चय बोधक है मोहन पढ़ता है, सोहन लिखता है। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का कार्य किया है, किसने किया है? और में। तो और में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैं लिख रही हूँ, तुम सो रहे हो, तो तुमने जोड़ दिया, उसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। इसी प्रकार से कह सकते हैं राधा नाच रही है, तो गीता क्या कर रही है? गा रही है। यानी गाने का और नाचने का, तो दो शब्दों में इनको जोड़ दिया गया है, तो इसे समुच्चय बोधक कहते हैं। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक। नाम से स्पष्ट है, विस्मय हैरानी, हैरानी की भावना हमारे मन में जब आती है, हैरानी की भावना आती है। मनुष्य के अंदर भावनाएं होती है, हैरानी भी होता है, उसके साथ साथ ईर्ष्या भी होती है, आशीर्वाद भी हम देते हैं, उसके बाद है शोक की भावना भी हमारे मन में होती है, हम आश्चर्यचकित भी हो जाते हैं, हम खास खुश होता है। तो ऐसे बहुत सारी भावनाएं हैं जो विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आती हैं। विस्मय मतलब हैरानी की भावना जिन वाक्यों में होती है, तो वो कभी नहीं बदलते। जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई ऐसी घटना है जो जिसकी हम कल्पना, अप्रत्याशित घटना है, तो उस घटना को देखकर हमारे मन में क्या आता है? हे राम, ये क्या हो गया? तो हमारे मन में हैरानी की भावना आ गई। ऐसे ही कोई एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। जैसे हम परीक्षा में टॉप करते हैं, तो अनुमान तो हमें पहले होता है, लेकिन श्योर नहीं है उसके लिए, तो क्या हो जाता है? हुर्रे, मैं तो फर्स्ट आ गया, बहुत खुश होते हैं। और उसके बाद है, जैसे किसी का जन्मदिन होता है, हम आशीर्वाद देना चाहते हैं, भगवान तुम्हारी आयु लंबी करे, तुम सदा खुश रहो, आशीर्वाद की भावना है। इसी प्रकार से अरे ये तुमने क्या कर दिया, हैरानी की भावना है। घृणा, छी छी, तुम बहुत अजीब हरकत कर रही हो, यानी ऐसी हरकतें जिसको हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, घृणा है हमारे मन में। तो ऐसे बहुत सारी भावनाएं होती हैं जो विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आती है। जैसे हे राम, ये क्या हो गया, हुर्रे, मैं तो पास हो गया, छी छी, ये बहुत गलत बात है, यानी जो हरकत आप कर रहे हैं वो अजीब है। उसी प्रकार से आशीर्वाद देना है, तुम सदा लंबी आयु तुम्हें प्राप्त हो, दीर्घायु हो। तो ऐसे बहुत सारी भावनाएं हैं जो विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट होते हैं निपात। इसी का एक महत्वपूर्ण भाग है। निपात एक ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब ये साधारण वाक्य है, लेकिन बल भरना है। बल का मतलब एक ताकत लगानी, एक फोर्स लगाना है इस पर, तो क्या आएगा, क्या वाक्य बनेगा? मैं ही पढ़ा रही हूँ, उसके बाद है तुम लिख रही हो, तो इसमें साधारण वाक्य है, बल भरना है, तुम ही लिख रही हो। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे आपकी मम्मी आपको कोई कार्य बताती है और आपके भाई बहन हैं, तो आप सोचते हो वो करेंगे, लेकिन मम्मी कहती मोहन तुम्हें ही यह कार्य करना है। यानी कहने का अभिप्राय है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ही वो कार्य करना है, तो वो निपात के अंतर्गत आता है। जैसे मोहन जा रहा है, मोहन जा रहा है एक वाक्य है, तो इस निपात मतलब बल भर देना, बल भर
देना, किसमें बल भर देना? संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर, संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, ताकत लगा देते हैं। तो यहाँ पर है मोहन जा रहा है, साधारण वाक्य है कि जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ही ने कि मोहन ही जा रहा है, मैं ही लिख रहा हूँ, आप ही पढ़ रहे हो, आपको ही यह कार्य करना है, मैं तुम्हें जानता भर नहीं। यानी कहने का अभिप्राय है कि ऐसे वाक्य जो विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, विशेष प्रकार की ताकत भर देते हैं। तो जैसे पंखा है, तुम 4-5 स्टूडेंट है वहां पर बैठे हो आप, तो नाम लेकर कहेंगे अरे मोहन तुम्हें ही फैन ऑन करना है, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, इस प्रकार से। यानी विशेष प्रकार का बल भर देना, वो सब किसके अंतर्गत आता है? निपात के अंतर्गत। किसमें बल भरता है? संज्ञा में या सर्वनाम में। राम ही जा रहा है, मैं ही लिख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं। लिख रहा हूँ, मैं ही लिख रहा हूँ। राम ही गा रहा है, गा रहा है। यहाँ पर ही भी, ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो विशेष प्रकार का बल भर देते हैं। तो शब्द भेद में हिंदी व्याकरण में विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द का दूसरा नाम है अव्यय शब्द, यानी अव्यय और अविकारी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कभी भी किसी भी कारण से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें, जिस वाक्य में कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, वो अविकारी के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ से हिंदी शब्द भेद, हिंदी व्याकरण के आधार पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछे जाते हैं। आपके क्वेश्चंस में जब भी आप भी कोई टेस्ट देते हो तो विकारी और अविकारी शब्द छाटिए, जैसे मोहन, सोहन, धीरे धीरे। तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें अविकारी शब्द क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किंतु, परंतु, धीरे धीरे, यथा, ज्यों, त्यों, इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अथवा है, तो ऐसे शब्दों में जिसमें परिवर्तन नहीं होता, या तो वो अव्यय कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसके कितने भेद होते हैं। अविकारी शब्दों के शब्द भेद के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा है? तो मुख्य रूप से यहाँ पर 5 भाग हैं। नंबर 1 है क्रिया विशेषण, नंबर 2 है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, यानी मुख्यतः रूप से 5 भागों में बांटा गया है। तो इस तरह से ऐसे आपके क्वेश्चंस में जब भी आप भी कोई तैयारी करते हो, हिंदी में मुख्यतः रूप से क्वेश्चंस उभर कर आते हैं व्याकरण के आधार पर ही। जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव टेस्ट देते हो तो उसके लिए तैयारी करते हो, तो जाहिर सी बात है जो वीडियो मैंने आपको विकारी शब्द और अविकारी शब्द मैंने आपके सामने डिटेल से आपको समझाया है, इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में हम और आपके लिए ज्ञानवर्धक नया चैप्टर हिंदी व्याकरण से लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।